ये प्रभु भक्ति एक ऐसी शक्ति हमारे लिए देती है जिसमें आपके लिए भुक्ति भी मिलेगी। लोग कहते हैं भक्ति करने से क्या मिलेगा, भक्ति करने से तुम्हें संसार का वैभव मिलेगा, संसार का संपत्ति मिलेगी, संपदा प्राप्त होगी, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जिनेंद्र भगवान का गुणगान करने से तुम्हारे लिए मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी, समय का सदुपयोग होगा, शुभोपयोग होगा, पाप नाश होंगे, कर्मों का क्षय होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, परंपरा से ये मोक्ष का कारण बनेगा। और क्या चाहिए तुम्हारे लिए? आप दिन भर इतना बड़बड़ करते रहते हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा, किंतु क्षण भर भगवान के नाम का उच्चारण करो, तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धनंजय कवि ने अपने बेटे को एक जहरीले सर्प ने डस लिया, तो उन्होंने जो है भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष खड़े होकर के जब विषापहार स्तोत्र का पठन प्रारंभ किया, तो इसके प्रभाव से धनंजय कवि के पुत्र निर्विष हो गए। और ये चमत्कार हुआ कि जैसे कोई सो कर के उठता है वैसे बच्चा उठ कर के बैठ गया। ये भक्ति का प्रभाव है। एक हमारे यहाँ जिन स्तोत्र और है, भूपाल स्तोत्र भी इसको बोलते हैं। ये भूपाल कवि का है, बहुत अच्छा स्तोत्र है, इसको आप पढ़िए। भट्टा अकलंक देव ने अकलंक स्तोत्र लिखा है। सुबह सुबह आप कल्याण आलोचना का पाठ करिए, आलोचना पाठ बोलिए, मेरी भावना बोलिए, वैराग्य भावना बोलिए। आप जो हैं 12 अनुप्रेक्षाओं को बोलें, मंगत राय की अनुप्रेक्षा का पाठ करें। हमारे जिनागम में, जैन साहित्य में कितने स्तुति स्तोत्र और पाठ हैं जिनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। सैकड़ों प्रकार के स्तुति स्तोत्र हमारे लिए देखने में आते हैं। यदि आप स्वयं भजन गाते हैं, जैन भजन को आप सुबह सुबह बोलिए, गुनगुनाइए, आपके सारे शारीरिक रोग शांत होंगे, मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। जिन लोगों का मन विचलित होता है, मन इधर उधर दौड़ता है, मन में कोई खोटे विचार आते हैं, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का तनाव और खिंचाव आता है, उस समय आप मौन की बजाय मुखरित होइए। आप होंठ हिलाइए, जीभ हिलाइए। यदि किसी को लगता है कि तुम्हारे पाठ बोलने से किसी को डिस्टर्ब होता है, तो आप धीरे धीरे बोलिए। इस तरह बोलिए कि आपके बोले गए शब्द आपको अपने कानों से सुनाई पड़े। ये पाठ करने से तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक सोच आएगी। जिस जगह आप बोलेंगे, यदि आप मंदिर में बोलते हैं तो वह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। और यदि मंदिर के अलावा आप घर, दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में भी इन पाठों का उच्चारण करते हैं, तो वहाँ का वातावरण भी अत्यंत पवित्र वातावरण बनेगा, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर आएगी। समस्याएं कुछ भी रहने दो, किंतु सबका समाधान एक भक्ति अवश्य होती है। हर समस्या का समाधान मिलेगा। यदि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हमारा दिया हुआ पैसा रुक गया है, कहीं इंडस्ट्रीज में, व्यापार में अड़चनें कोई आ रही हैं, अथवा तुम्हारा बिजनेस ठप पड़ता दिखलाई पड़ रहा है, मैं आपको कितने उपाय बताऊं। सारे उपायों में एक उपाय सबसे अच्छा उपाय है, और वो उपाय है आप भगवान का नाम लो, प्रभु की भक्ति करो। भगवान के चरणों में जो चंदन आप चढ़ाते हैं, उस चंदन का आप तिलक करो। हो सके तो आप केसर का तिलक करो। आप केसर का तिलक लगा करके आप अपनी दुकान में जाएं, ऑफिस में जाएं,
अथवा और कहीं किसी कोर्ट कचहरी में जाना है तो वहाँ भी आप तिलक लगा करके जाएं। इससे आपकी धार्मिकता, शिष्टाचारता ये मालूम पड़ती है। तो आप सुबह सुबह अन्य दूसरी बातों का टर लगाने से कभी पति पत्नी की झंझटें सुबह सुबह से पैदा होती हैं, कभी सास बहू को लेकर के होती हैं, कभी बाप बेटे को लेकर के होती हैं। परिवार में किसी न किसी बात को लेकर के सुबह से ही किच किच कलह का वातावरण बनता है। इन समस्त वातावरणों से मुक्ति पाने के लिए आप घर में सुबह नमोकार मंत्र की जाप। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।